कानून वही है, लेकिन पुरानी धाराएं अब बदल चुकी हैं। जैसे हत्या के मामलों में पहले आईपीसी की धारा 302 लगाई जाती थी, अब यही अपराध बीएनएस की धारा 103 के अंतर्गत आता है। हत्या के प्रयास के मामलों में पहले आईपीसी की धारा 307 लगती थी, अब ऐसे मामलों में बीएनएस की धारा 109 लागू होती है। धोखाधड़ी के मामलों में पहले आईपीसी की धारा 420 लगाई जाती थी, अब वही अपराध बीएनएस की धारा 318 में शामिल है। बलात्कार के मामलों में पहले आईपीसी की धारा 376 लागू होती थी, अब इस अपराध को बीएनएस की धारा 64 से 70 के अंतर्गत रखा गया है। महिला से छेड़छाड़, किसी महिला के साथ गलत तरीके से छूना, छींटाकशी करना या बदनीयत से व्यवहार करना, पहले यह आईपीसी की धारा 354 में आता था, अब ऐसे मामलों में बीएनएस की धारा 74 लागू होती है। चोरी के मामलों में पहले आईपीसी की धारा 369 लगाई जाती थी, अब यह अपराध बीएनएस की धारा 303 के अंतर्गत आता है। आपराधिक धमकी देने के मामलों में पहले आईपीसी की धारा 506 लगती थी, अब ऐसे मामलों में बीएनएस की धारा 351 लागू होती है। दहेज के लिए प्रताड़ना, दहेज के लिए महिला को परेशान करने के मामलों में पहले आईपीसी की धारा 498 लगती थी, अब ऐसे मामलों को बीएनएस की धारा 85 के अंतर्गत रखा गया है। गंभीर चोट पहुंचाने के मामलों में पहले आईपीसी की धारा 325 लागू होती थी, अब ऐसे मामलों में बीएनएस की धारा 117 लगाई जाती है। आत्महत्या के लिए उकसाना, किसी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामलों में पहले आईपीसी की धारा 306 लगती थी, अब ऐसे मामलों में बीएनएस की धारा 108 लागू होती है। इसलिए अब आईपीसी नहीं, बीएनएस की धाराएं याद रखना जरूरी है। ऐसी सरल और जमीनी कानूनी जानकारी के लिए मनी माइंड चैनल को फॉलो करें।